हैदराबाद के महाश्रमण वाटिका में हुआ कन्या संस्कार निर्माण शिविर का आयोजन। आज महाश्रमण वाटिका में कन्या निर्माण शिविर का संपन्न समारोह है। संपन्न समारोह में आए सभा के सभी कर्मठ सदस्य, कन्याओं के अभिभावक भी आए संपन्न समारोह में। कन्याओं ने सीखा सादृष्टि से तत्व ज्ञान के बारे में। धार्मिक चीजों के साथ हमने सीखा साइबर सिक्योरिटी, एको धर्मा बाई जैनिज्म और सेफ्टी फर्स्ट रिस्पॉन्स। कन्याओं ने जाना कैसे अपने फिजिकल हेल्थ को योगा, प्रेक्षक ध्यान से व अनहेल्दी डाइट से सुधारा जा सकता है। कन्याओं ने अपने मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैजिक माइंडसेट और इमेज बिल्डिंग के बारे में भी सिखाई गई। परिवार और रिश्ते हमारे लिए कितने मूल्यवान होते हैं, हमें ये भी बताया गया। साध्वी श्री जी ने सिखाया कैसे कि आज की कन्या बन सके एक अच्छी श्राविका। कन्याओं ने सीखा अपने करियर, लाइफ और अपने धार्मिक ज्ञान को कैसे मैनेज करें साथ में। इसी के साथ हमारी फास्टेस्ट खबरें वो होती है यही खत्म। चलिए जानते हैं कन्याओं के विचार कन्या निर्माण शिविर के बारे में। क्या आपने ये शिविर अटेंड किया? आप अपने आप में क्या बदलाव महसूस कर सकती हैं? हाँ, मैंने ये शिविर पूरा अटेंड किया। मैंने इस शिविर में आकर बहुत कुछ सीखा है, जैसे जल्दी उठना, धर्म, टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट एंड मल्टीटास्किंग। आपने अपने धर्म के बारे में क्या सीखा? मैंने अपने धर्म के बारे में देव गुरु धर्म के बारे में सीखा और उन्हें कभी समाज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और उसका मीनिंग क्या है ये सीखा। और नमस्कार राम मंदिर में कितने पद होते हैं और कितने उसमें अक्षर होते हैं ये सीखा। और हमें अब मालूम पड़ा है कि अगर पानी की एक बूंद भी हम वेस्ट करें तो उसमें कितने सारे जीव होते हैं और हमें कितना पाप करना है। यहाँ पर हर एज की कन्या है, पर छोटी बच्चियों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सबने इस डिफिकल्टी को कैसे हैंडल किया? यहाँ पर हमने देखा कि साध्वी श्री जी की प्रेरणा से कन्याएं स्वयं इतनी अनुशासित थी कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। सभी समय पर उठना, सारे सेशंस को अटेंड करना, सचमुच हमारे लिए भी बहुत ही एक सुखद ये वातावरण था। आपने इस कन्या शिविर में अपने लाइफ में क्या लेसन सीखे? मैंने ये लेसन सीखा कि लिमिटेड रिसोर्स से कैसे जीवन जिया जा सकता है। ग्रुप लीडिंग करना, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके ग्रुप टीम वर्क करना, ये कैसे करना सीखा। और डिसिप्लिन सीखा, कंसिस्टेंसी सीखी। आपने कैसा स्ट्रेस बस्टिंग चीज बोलनी चाहती हैं? और इसमें जब भी हम स्ट्रेस या प्रेशर में होते हैं तो और हम सारे एक दूसरे को देखकर बोल के हंस पड़ते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और हमें हमेशा हंसते रहना भी चाहिए। और इसी बीच हमने एक कार्य भी किया था जो कि था 5 बतख पानी में तैर रहे थे। आपकी डेली लाइफ से यहाँ पे लेटार्जिक थी या एक्टिव थी? अगर आप डेली लाइफ के बारे में बात करो तो यहाँ पर आके हम बहुत एक्टिव थे। शिविर में बहुत सारे योगा सेशन का प्रेक्षक जाते जो हमारी बॉडी का एक्टिव और एनर्जाइज रखते थे। और सबसे अच्छी बात, साध्वी श्री जी के लाफिंग सेशन ने हमें इतना पॉजिटिव बना दिया कि हम हमारी लेजीनेस सब भूल गए यहाँ पर। हमने सुना था यहाँ पे कन्याएं 5 बजे उठ रही थी, तो जानते हैं प्रशिक्षक साहब से कि उन्होंने अपनी कन्या ग्रुप को कैसे मैनेज किया? हमारी पर ग्रुप की कन्याएं जो शरारती बहुत थी और उनको देख के मैं भी शरारती हो गई थी। लेकिन शरारत में वो किस तरह मर्यादा और अनुशासन और किस तरह छोटी छोटी चीज़ें सीखना है। जैसे आज सुबह साध्वी के सानिध्य में बदक का आसन किया था, तो हम भी उसमें बच्चे बन के बदक के जैसे चले थे। तो मर्यादा और
अनुशासन इस ग्रुप में 11 साल की बालिका से जाकर 20 साल तक की इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसा संस्कार निर्माण शिविर वर्ष में 2-3 बार होता रहे, यही कामना करती हूँ। ओम हम सब जानते हैं कि छुट्टी की लाइफ और स्कूल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। लोग छुट्टियों में बहुत रिलैक्स होते हैं। तो आपने बच्चों को कैसे हैंडल किया कि उनका समय के अपने समय में यहाँ पे बचपन आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बच्चों को घर में उठाना भी बहुत मुश्किल होता है और यहाँ उठाना तो आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा। लेकिन हमें आश्चर्य है कि महाश्रम वाटिका की ऊर्जा, साधुश्री की प्रेरणा और बच्चियों की जागरूकता, तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती थी, लेकिन जब हम टाइम हो गया और अपने आप आती जा रही है तो दिल में एक खुशी थी। और शायद सारे अभिभावक भी इस चीज़ से खुश थे कि हमारी बच्चियाँ डिसिप्लिन में, प्रेरणा में, यहाँ की ऊर्जा में जो संप्रोषण और संवर्धन प्राप्त कर रही है, तो उन्हें भी आत्मसंतोष था और हमें भी यहाँ रहकर आत्मसंतोष हुआ। और इन बच्चों के प्रति मैं बहुत मंगल कामना करती हूँ कि आपकी जो दिनचर्या या आपने जो भी सीखा था किसी से आप अपने जीवन में हमेशा उतारते रहिएगा और हमेशा याद रखिएगा। How did the inclusion of fun elements balance the intense learning sessions? इंटेंस लर्निंग सेशंस के बीच में जब फन एलिमेंट्स जैसे मूवीज, गेम्स, क्रिएटिविटी, ग्रुप एक्टिविटीज ऐड हो जाते थे तो इन्वॉल्विंग बहुत ही लाइट, एंथुसियास्टिक हो जाता था। हमें पता ही नहीं चलता था कि हम सुबह से इतना लर्न कर रहे हैं, सब कुछ एकदम फन में बहुत अच्छे से हो जाता था। और ये जब हम साथ में जब गेम्स और खेलते थे, ये हमने एक बॉन्डिंग क्रिएट करता था और ये हमारे मेंटल हेल्थ रिफ्रेश करता ही था और हमें बल्कि इसके साथ हमें टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन भी सिखाता था। हमने सुना है इस कन्या निर्माण शिविर का पूरा आयोजन सभा के द्वारा हुआ, तो उनके बारे में भी कुछ विचार जान लेते हैं। तो आपका स्टे यहाँ पे कैसा था और अगर आपको कोई दुविधा हुई तो क्या मैनेजमेंट ने आपकी मदद की? मेरा स्टे यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग था, क्वाइट मेमोरेबल था, इतना यादगार तो कभी नहीं होगा। हाँ, डिफिकल्टी ज़रूर थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया था और सभा ने 15-20 मिनट के अंदर जनरेटर का आयोजन कर दिया था। मज़ा आया था, शेड्यूल पूरा टाइम था, नींद आ रही थी सुबह सुबह जल्दी उठने में, तो जो मज़ा आया था योगा करने में मज़ा ही आ गया। और फिर व्यू भी इतना अच्छा है, देखो लड़कियों को फिक्स तो देखना अच्छा लगता है, तो व्यू में ब्रेक्स भी जरूर लेंगे। और शेड्यूल बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम था। थैंक यू। यहाँ का खाना अगर आपको अच्छा लगा या आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच किया? शिविर का खाना यहाँ बहुत अलग, बहुत अच्छा था। सब कुछ जैन तरीके से बनता था, बिना ऑनियन, बिना गार्लिक के, और हेल्दी भी था और यहाँ बहुत अच्छा लगता था। और अगर टाइम मिला तो वापस शिविर आना पड़ेगा। मैंने सुना है कन्याओं के अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मेरा सवाल कन्याओं के अभिभावकों से, जैसे कन्याएं बता रही हैं कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट था, तो क्या आप लोगों को दिन में 3 से 4 फोन आते थे या रात में फोन आता था? कोई भी एक अभिभावक। हमने ये भी सुना है कि हमारी कन्याओं ने इन 5 दिनों में सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल नहीं किया। एक और रिस्पॉन्स उनके अभिभावक से। प्रश्न ये है कि अभिभावकों का फोन बच्चों को आया नहीं, वो इतने व्यस्त थे कि अब क्या बताएं, फोन करने को समय नहीं मिला उनको। 5 दिन से ना उनका कोई फोन न कुछ, आज देख रहे हैं फोन। अब हम डिक्शनरी भी निकाले तो शब्द नहीं निकलते इस शिविर के लिए, संस्कार के लिए। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि जो कुर्सी में बैठी है वो मेरी पोती है। 2-3 महीने 4 महीने पहले उसकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। किम्स बताया, अपोलो बताया और केयर बताया, सब मेरे ऑपरेशन डॉक्टर ये वो बता रहे थे। साधुश्री के सानिध्य में गया था 2 महीने नीचे, उन्होंने क्या चमत्कार किया, क्या माला की पता नहीं। आज मैं सोच ही नहीं सकता, मेरी पोती लेट कर रही थी, आज 5 दिन का शिविर कर रही है। अब शायद अब उसके लिए क्या बोले, कुछ शब्द नहीं है।
कोई भी एक है। आज का जो उत्साह है वो सभी को अपने अभिभावकों से मिलने का उत्साह है, घर जाने की एक्साइटमेंट सभी को है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आज जाने का है क्योंकि 5 दिवसीय का ये शिविर बहुत ही लर्निंग था, हम सबके लिए बहुत ही नॉलेजेबल था, फन था, गेम्स भी हमने खेले, 25 बोल साथ में चीज़ें हमने सीखे, उसके डिटेल में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, काफ़ी अच्छे ट्रेजर हंट्स भी हमने किए। सो ये बहुत ही मेमोरेबल शिविर था हम सब।